Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the given figures A and B shows the germinal layer. हमें नीचे दो फिगर्स दे रखे हैं A और B और उनमें जर्मिनल लेयर का अरेंजमेंट बता रखा है. ओके, सो द एनिमल्स हैविंग स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर्स आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड. तो A और B कौन से एनिमल्स का स्ट्रक्चर है. ओके, सो हमसे फिगर दे रखा और पूछ रखा है कौन से ऑर्गेनिजम्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ओके, so the key concept that we should know to solve this question is about germ layers. हमें germ layers के बारे में पता होना चाहिए. germ layers क्या होती हैं? germ layers ऐसे सेल्स का अरेंजमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्रेजेंट होती हैं germ layers, जिनसे आगे फर्दर टिश्यू का डेवलपमेंट होता है. फीटल लाइफ में टिश्यू का डेवलपमेंट होता है germ layers. ओके, सो लेट्स सी दीज डायग्राम्स. सो ये जो डायग्राम्स हैं इनमें कुछ germ layers हमें बता रखी हैं. जैसे जो बाहर वाली जर्म लेयर है, द आउटर मोस्ट इज द एक्टोडर्म. सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है आउटर मोस्ट, इट इज नोन एज एक्टोडर्म. लाइक दिस आउटर वन इज एक्टोडर्म. ये पूरी क्या है आपकी? दिस इज एक्टोडर्म. दिस इज एक्टोडर्म. इनर मोस्ट जो जर्म लेयर होती है, इनर मोस्ट इज नोन एज एंडोडर्म. जो अंदर वाली जर्म लेयर है इनर मोस्ट, दिस जर्म लेयर इट इज द एंडोडर्म. ये पूरी क्या है आपकी? एंडोडर्म है. दिस इज व्हाट इट इज, एंडोडर्म. और जो बीच में प्रेजेंट होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकती है. मतलब बाहर तो एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है. किसी ऑर्गेनिज्म में इन दोनों के बीच में भी एक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है. जैसे यहां पे इन दोनों के बीच में भी एक जर्म लेयर दिख रही है, सेल्स की लेयर दिख रही है ऐसी. दिस इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मीजोडर्म. तो जो बी वाला डायग्राम है इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 3 जर्म लेयर्स हैं. दे हैव 3 जर्म लेयर्स. कौन कौन सी? आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, इनर मोस्ट एंडोडर्म एंड मिडिल वन इज मीजोडर्म. तो 3 जर्म लेयर्स हैं. सो इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 इज ट्राई, सो इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms. okay, ट्रिप्लोब्लास्टिक organisms. और ये जो ए वाला डायग्राम है इसमें 2 ही जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मिडिल वाली जो लेयर है इट इज नोन एज मीजोग्लिया. मीजोग्लिया इज व्हाट? इट इज अनडिफरेंशिएटेड, इसलिए इसको हम जर्म लेयर कंसिडर नहीं करते. इट इज अनडिफरेंशिएटेड. इट इज नोन एज मीजोग्लिया. इट इज अनडिफरेंशिएटेड. इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते. सो बेसिकली वी कंसिडर कि इनमें 2 जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट होते. ए वाला जो ऑर्गेनिज्म का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन, उसमें हमें कितनी जर्म लेयर्स दिख रही है? इट कंटेन्स ओनली 2 जर्म लेयर्स. और 2 को हम कैसे लिखते हैं? बाय और डाई. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक. डाई मींस 2, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल क्या हैं? सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं हमारे पास लाइक द सीलेंट्रेट्स एंड द टीनोफोरा. मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेट्स आर डिप्लोब्लास्टिक. वेयरएज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास लाइक फ्रॉम फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स तक. प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक जो मेंबर्स हैं ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 जर्म लेयर्स होंगी. सो लेट्स सी अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन पूछ रखा है ए क्या है? ए इज व्हाट? ए इज कंटेनिंग ओनली 2 जर्म लेयर्स, सो इट इज डिप्लोब्लास्टिक. एंड बी इज कंटेनिंग 3 जर्म लेयर्स, so it is ट्रिप्लोब्लास्टिक. So option A is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.